बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ईडियम्स के हवाले से पहली क्लास जो है वो ले रहे हैं और ये ईडियम जो है हमारे एफएससी पार्ट सेकंड के जो स्टूडेंट हैं, ख़ासतौर पर फेडरल बोर्ड के, उनके कोर्स में ये बात जो है वो शामिल है और उनके पेपर में ये चीज़ें शामिल की जाती हैं और उसमें कोई ख़ास सिलेबस भी नहीं दिया होता है। तो आम तौर पर बच्चे परेशान हो जाते हैं कि हमने फ़लाँ बुक से 200 ईडियम्स कर लिए, 250 कर लिए, 300 कर लिए, लेकिन फिर भी कोई कमी रह गई, या क्या टेक्निक है जिसकी बुनियाद पर हम जो है इस टेक्निक से जो है वो चीज़ें हमारे लिए आसान हो सके। तो उसमें मैंने एक चीज़ जो ढूंढी है वो यही है कि हम कैटेगराइज उनको कर लें और कैटेगरी के लिहाज से जब हम सारी चीज़ों को डील करेंगे वो एक पेज पे आएंगी तो कंप्रीहेंशन बढ़ जाएगी उससे। मिसाल के तौर पर आज का जो लेक्चर है वो मैंने वर्ड मैन जिन में ईडियम्स में इस्तेमाल होता है उनको मैंने उठाया, उनमें से चंद एक आपके सामने रखते हैं। मैन से मुराद यहाँ पे जेंडर नहीं है, यानी मैन है और वीमेन की बात नहीं हो रही, या हम जो है एज ग्रुप, डिफरेंट एज ग्रुप की बात नहीं करते। तो मैन इन जनरल है जिसमें ख़वातीन, हज़रात, बच्चे, बूढ़े सारे शामिल हैं। ठीक है जी। जैसे कहा जाता है मैन इज़ मॉर्टल, तो मैन इज़ मॉर्टल का मतलब ये थोड़ी है कि मर्द मर जाएंगे सारे और बाकी ख़वातीन नहीं रहेंगे, दूसरा जेंडर जो है उन्हें मौत नहीं आएगी। नहीं, मैन इज़ मॉर्टल का मतलब है इंसान फ़ानी होने का मतलब ये है कि सारे फ़ानी हैं, वो मर्द हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान सारे फ़ानी हैं जी। तो यहाँ पे मैन जिनमें यूज़ हुआ तो उनको हम देखते हैं जी। अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, यहाँ पे इसको अगर हम गौर से देखें तो इसका मीनिंग जो ऐसे लगता है कि चंद अल्फाज का आदमी नहीं, इसका मतलब ये है कि ऐसा आदमी जो बहुत कम बात करता हो, जो कम गो, जिसे उर्दू में हम कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम रिजर्व कहते हैं, या ज़रा बेटर इंग्लिश में टेक्सटाइल कहते हैं। ठीक है ना। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि ही इज़ अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स बट ही इज़ अ मैन ऑफ डीड। वो बोलता तो कम है लेकिन अपने अमल का पक्का है, काम करके दिखाता है। ठीक है जी। तो लिहाजा अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, इट इज़ बेटर टू बी अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स देन नॉट टू बी अ मैन ऑफ डीड। ये बहुत बेहतर है कि आदमी फ्यू वर्ड्स का आदमी हो, यानी कम गो हो, और लेकिन ऐसा बंदा ठीक नहीं होगा जो को अमली किसी बात पे ना करता। ऐसे हम इस सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। अगला जो है वो है जी मैन ऑफ वर्ड्स। अब ये दोनों जो है ऐसे लगते हैं कि जैसे ये मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स और मैन ऑफ वर्ड्स बस ये बात एक ही है। नहीं, अब मैन ऑफ वर्ड्स का मतलब ये है कि एक आदमी जो अपनी बात का पक्का हो, जो वादे का पक्का हो, जो प्रॉमिस का पक्का हो, जो अपनी डिटर्मिनेशन का हो, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन वाला बंदा। ठीक है जी। तो जिसने जो एक दफ़ा कमिट कर लिया तो फिर उसे उल्टा भी लटकना पड़े तो उसको ही द मैन ऑफ वर्ड्स, ही विल नॉट डिफाई हिज प्रॉमिस, अपने प्रॉमिस को नहीं तोड़ेगा वो, क्योंकि वो अपने वादे का पक्का आदमी है जी। तो ये हो गया जी मैन ऑफ वर्ड्स। अब मैन ऑफ लेटर, मैन ऑफ लेटर कहते हैं जी स्कॉलर आदमी को, आलम फाजल आदमी को, अदीब को, मुसन्निफ को, उसे मैन ऑफ लेटर्स कहते हैं। ये नहीं कि जिसके पास बहुत सारे लेटर हों, या पोस्टमैन जा रहा हो तो उसके पास बहुत सारे लेटर है तो कहिए द मैन ऑफ लेटर। तो मैन ऑफ लेटर से मुराद ये है कि आलम फाजल आदमी, स्कॉलरली पर्सन। ठीक है जी, स्कॉलर। तो ये उसके लिए हम यूज़ करते हैं। ही इज़ अ मैन ऑफ लेटर एंड ही शुड बी रिस्पेक्टेड इन द लिटरेरी सोसाइटी। लिटरेरी सोसाइटी में उसकी इज्जत होनी चाहिए क्योंकि वो एक अदीब और आलम फाजल किस्म का आदमी है। ये वर्ड हम यूज़ करेंगे जी। अ मैन इन द स्ट्रीट, मैन इन द स्ट्रीट ये नहीं है कि एक आदमी गली में जा रहा है या बाहर का आदमी हम कह लें। नहीं, मैन इन द स्ट्रीट का मतलब है आम आदमी, कॉमन मैन। द मैन इन द स्ट्रीट इन आवर कंट्री इज़ इन वेरी पुअर कंडीशन। हमारे मुल्क में जो आम आदमी है उसके लिए बड़ी मुश्किलात हैं। गवर्नमेंट शुड ब्रिंग डाउन प्राइसेस फॉर द मैन इन द स्ट्रीट। गवर्नमेंट को कीमतें कम करनी चाहिए आम आदमी के लिए, कॉमन मैन के लिए। यहाँ पे हम इस तरह यूज़ कर सकते हैं। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, टिनकों का आदमी, यानी कि इसका मतलब यह है कि ऐसा इंसान जिसकी कोई कदर मंजिलत ना हो, यानी कि बेतौकीर आदमी, वीक पर्सन। यहाँ वीक जो है वो फिजिकली वीक नहीं है, यहाँ वीक से मुराद है मॉरली वीक, यानी कि उसका अखलाक कोई ना हो, उसका प्रॉमिस कोई नहीं है, उसका किसी के साथ कमिट कर ले, कमिटमेंट तो समझे उसकी है ही नहीं। ठीक है जी, डिटर्मिनेशन उसके अंदर है ही नहीं। तो यानी कि मॉरली जो वीक है उसको हम मैन ऑफ स्ट्रॉ कहेंगे। तो लिहाजा ही इज़ अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, देयरफॉर ही शुड नॉट बी ट्रस्टेड। वो आदमी जो है वो बिल्कुल अखलाकी तौर पर फारग है, लिहाजा उसे किसी बात का उसकी कोई इतबार नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से, जिस तरीके से हमने देखा कि हम एक कैटेगरी के अंदर आके और चीज़ों एक ही पेज पे लिख के, तो हम मान लिए बेटर कंप्रीहेंशन डेवलप हो जाए। क्योंकि आमतौर पर देखें सारे मैन वाले जब दिए जाते हैं और करीब करीब दिए जाते हैं, ख़ासतौर पर जब एमसीक्यूज़ फॉर्म में कहीं दे दिए जाएँ तो ये खासी कन्फ्यूजन जो है क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू।